स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंटर न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। रक्षाबंधन पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। पीएम ने ट्विटर पर लिखा है, रक्षाबंधन की देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीएम मनोहर लाल ने ट्विटर पर वीडियो संदेश जारी कर प्रदेश के लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि आइए इस पावन पर्व पर बहन बेटियों की रक्षा का संकल्प लेते हुए उनकी तरक्की की कामना करें। मंत्री कमलेश्वर ढांडा ने मुख्यमंत्री की कलाई पर राखी बांधी। सीएम ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। कहा, मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा की याद दिलाता है रक्षाबंधन का त्यौहार। हरियाणा की बेटियों को रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तोहफा दिया है। बेटियों को सीएम ने 11 महिला कॉलेज की सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉलेजों का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहे। कैथल, बरोदा और सोनीपत को 2-2 नए कॉलेज मिले हैं। पंचकुला जिले के मोरनी, भिवानी के ईशरवाल, हिसार के अग्रोहा, सिरसा के गोरीवाला, यमुनानगर के प्रताप नगर को गर्ल्स कॉलेज की सौगात मिली। कैथल के लदाना, चाकू, जींद के छातर, नूह के फिरोजपुर, झिरका में लड़कियों के लिए कॉलेज बनाए जाएंगे। राजौंद में भी महिला कॉलेज खोला जाएगा। आगामी सत्र से इन कॉलेजों में क्लास भी शुरू कर दी जाएगी। जब तक कॉलेज की बिल्डिंग तैयार नहीं होगी तब तक सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कॉलेज की क्लासेस शुरू की जाएगी। बुलाचिका के विधायक ईश्वर सिंह ने गांव चकुलदाना में कॉलेज बनाने को लेकर सीएम मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया है। विधायक ने कहा कि इससे 25 गांव के बच्चों को शिक्षा मिलेगी। विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि 8 एकड़ में कॉलेज भवन का निर्माण होगा। आसपास के गांव की लड़कियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर नहीं जाना होगा। दुनिया में 1,82,32,906 कोरोना संक्रमित केस, 6,92,785 कुल कोरोना मरीजों की मौत, 60,96,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों को चल रहा है इलाज। अमेरिका में 48,13,647 कुल कोरोना संक्रमित केस, 1,58,365 कोरोना मरीजों की मौत, 22,75,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। ब्राजील में 27,33,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, 94,130 कोरोना मरीजों की मौत, 7,55,496 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। रूस में 8,50,870 कुल कोरोना संक्रमित केस, 14,128 कोरोना मरीजों की मौत, 1,86,569 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। देश में फिर कोरोना का कहर। एक दिन में 50,000 से ज्यादा कोरोना के केस, एक दिन में 756 कोरोना मरीजों की मौत हुई तो 40,000 से ज्यादा कोरोना मरीज रिकवर हुए। देश में कुल 18 लाख से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, कुल 38,161 कोरोना मरीजों की मौत, 5,78,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा है इलाज। महाराष्ट्र में 9,000 से ज्यादा नए संक्रमित केस मिले हैं। कुल 4,41,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस। राज्य में 15,576 कोरोना मरीजों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 5,875 नए संक्रमित केस मिले हैं। 2,57,613 कुल कोरोना संक्रमित केस, 4,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। आंध्र प्रदेश में कुल 1,58,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, करीब 1,500 कोरोना मरीजों की मौत, 74,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा है इलाज। राजधानी दिल्ली में 961 नए संक्रमित केस, कुल 1,37,677 कोरोना मरीज, करीब 4,000 कोरोना मरीजों की मौत, 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों को चल रहा है इलाज। उत्तर प्रदेश में 3,800 से ज्यादा कोरोना के नए केस, 92,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 1,730 कोरोना मरीजों की मौत। राजस्थान में 1,167 कोरोना के नए केस, 44,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित मरीज, 706 कोरोना मरीजों की मौत, 12,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा है इलाज। हरियाणा में 36,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमित का आंकड़ा, 81% से ज्यादा हो चुके हैं रिकवर। 24 घंटे में 761 मरीज, अब तक 433 की जा चुकी है जान। सोनीपत में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 25 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। जिले में अब 2,484 कुल कोरोना मरीजों की संख्या।
सोनीपत में अब कोरोना के 315 एक्टिव मरीज हैं। पिछले 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। जिले में कोरोना से कुल 33 मरीजों की मौत हो चुकी है। करनाल की गांव सिंगड़ा में रहने वाले 64 साल के बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई है। कल्पना मेडिकल कॉलेज में भर्ती था कोरोना का मरीज। गुरुग्राम बीजेपी विधायक ने सुधीर सिंगला ने राखी बंधवाई है। उन्होंने सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। भिवानी के ईश्वरवाल गांव में कॉलेज के उद्घाटन के दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद रहे। जेपी दलाल ने ईश्वरवाल में बच्चों से राखी बंधवाई, साथ ही सभी को राखी की शुभकामनाएं दी। साइबर ठग ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के निजी सचिव की फेसबुक आईडी बनाई है और फेक आईडी है ये। फेसबुक मैनेजर के जरिए ठग ने संपर्क के लोगों से रुपए देने की मांग की। मामले को लेकर सीएम के निजी सचिव अभिमन्यु सिंह ने कहा कि फेक आईडी बनाने वाले के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाऊंगा। गुरुग्राम में अवैध रजिस्ट्री को लेकर धांधली करने के आरोप में एक तहसीलदार और 5 नायब तहसीलदार पर एफआईआर दर्ज की गई है। गुरुग्राम के अलग अलग पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज की गई। लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में अवैध रजिस्ट्री की गई है। 31 जुलाई को घोटाले में शामिल सभी को निलंबित किया गया था। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सीमित मात्रा में 50% यात्रियों के हिसाब से बसों का संचालन किया जा रहा है। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेशवासियों को आने जाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए सभी डिपो महाप्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि लोगों की मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में बसों का संचालन किया जाए। उन्होंने बताया कि बसों के संचालन के दौरान ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए और सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था हो। इसके अलावा बसों में सफर करने वाले सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पूरे देश में परंपरागत तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। बाजारों में भीड़भाड़ का आलम देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना संक्रमण के खतरों को भांपते हुए तमाम एहतियात बरतकर त्यौहार मना रहे हैं। भिवानी के सेक्टर 13 में डॉक्टर प्रोमिला सुहाग ने अपने भाई और भाभी को रक्षा सूत्र के तौर पर फेस मास्क बांधा, आयुर्वेद का काढ़ा पिलाकर अनूठे अंदाज में त्यौहार मनाया। डॉक्टर प्रोमिला सुहाग एक कॉलेज में डायरेक्टर है। डॉक्टर प्रोमिला सुहाग का यह भी कहना है कि त्यौहार का मतलब भाई की सेहत की कामना करना है। कोरोना संक्रमण काल में भाई कोरोना से कैसे सुरक्षित रहे, इसके मद्देनजर उन्होंने राखी की वजह फेस मास्क उनके मुंह पर बांधा। भवानीखेड़ा हरियाणा सरकार द्वारा रक्षाबंधन पर महिलाओं को दी जाने वाली मुफ्त यात्रा का फैसला इस बार परिवहन विभाग द्वारा वापस ले लिया गया है, जिससे अब रक्षाबंधन पर महिलाएं हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री में यात्रा नहीं कर सकेंगी। परिवहन विभाग द्वारा लिए गए इस कड़े फैसले से महिलाओं में रोष है। उनका कहना है कि कोरोना की महामारी से आमजन का बुरा हाल है, उस पर फिर परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं को इस बार रक्षाबंधन पर किराया फ्री न करके किराया लागू करने का फैसला लिया गया। नाराज महिलाओं ने कहा कि हम घोर निंदा करते हैं। सरकारी वाहनों को कम करके उनकी जगह प्राइवेट वाहनों को चलाकर किराया बढ़ाने का कार्य भी किया, जिसके लिए आमजन पर इसका असर है। सरकार को महिलाओं को फ्री यात्रा पर रोक का फैसला वापस लेना चाहिए। गुरुग्राम में कोरोना महामारी के चलते इस बार रक्षाबंधन पहले की अपेक्षा फीकी नजर आ रही है। बाजारों में ना तो ज्यादा राखी है, ना ही दुकानें लगी है, ना ही मार्केट में चहल पहल दिखाई दे रही है। गुरुग्राम में राखी विक्रेताओं का कहना है कि वो इस बार चाइनीज राखियां नहीं बेच रहे हैं। उनका कहना है कि वो भारतीय राखियों को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हर क्षेत्र में स्वदेशी सामानों को आगे ले जाया जा सके और चीन को पछाड़ा जा सके। पानीपत शहर विधायक प्रमोद विज ने नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि निगम में लाइटों के बहुत घोटाले हुए हैं। निगम में बहुत समय से लाइट नहीं आ रही थी, जनता परेशान थी, गलियों में अंधेरा रहता था। उन्होंने कहा कि अंधेरे के चलते आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ रही थी, शरारती तत्व वहां पर घूमते रहते थे, जिसको लेकर उन्होंने टेंडर लगवाए हैं, जिसमें 10,000 लाइटों का टेंडर लगवाया गया। विधायक ने कहा है कि पिछले 4-5 साल में एक गैंग पनप रहा है, जो कि शहर में जब मर्जी लाइट चालू कर देते हैं, काट देते हैं। यही वो गैंग है जो टेंडर लगने में अड़चने डाल रहा था। विधायक प्रमोद विज ने कहा है कि वो इसकी इंक्वायरी करवाएंगे और सभी दस्तावेज लेकर गृह मंत्री अनिल विज से मिलेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संज्ञान में भी मामला डालेंगे। फरीदाबाद विधायक नरेंद्र गुप्ता की मुहिम पर विधानसभा के सेक्टर 11 में 2000 से ज्यादा फलदार पौधे लगाने की शुरुआत की गई है। जहां पर भी ग्रीन बेल्ट या फिर बिना इस्तेमाल की सरकारी जमीन है, उस पर 6 फीट से बड़े पौधे लगाए जाएंगे।
इन पौधों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये आम पौधों की अपेक्षा बड़े होते हैं, मतलब ये कम से कम 6 फुट के होते हैं और इनका सर्वाइवल रेट छोटे पौधों के मुकाबले अधिक होता है। सामाजिक संस्थाएं जब तक वो पौधे बड़े नहीं हो जाते उनकी देखरेख करेगी। सामाजिक संस्था रोटरी क्लब और आस्था को इसको देखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। एलएसी पर टकराव को लेकर भारत चीन के बीच में 5वें दौर की सैन्य बैठक 10 घंटों से ज्यादा चली है। सूत्रों के मुताबिक कोर कमांडर ग्रुप की बैठक में पेंगोंग और तीसो लेक पर चल रहे टकराव को लेकर बातचीत हुई। पाकिस्तान के टीवी न्यूज चैनल डाउन के कथित तौर पर हैक किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रसारण के दौरान विज्ञापन चल रहा था, उसी वक्त हैकिंग की गई। विज्ञापन के दौरान हैकर ने इंडियन फ्लैग लगाया जिसमें संदेश लिखा था हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये संदेश चैनल पर दोपहर लगभग 3:30 बजे दिखाया गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के जवान को आतंकवादियों ने अगवा किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इलाके में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन भी चलाया हुआ है। तो सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में महाराष्ट्र और बिहार पुलिस की टकरार अब खुलकर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। बीएमसी के अधिकारी ने पटना के एसपी सिटी विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया। बिहार पुलिस लगातार ये आरोप लगाती रही कि सुशांत सिंह मामले में महाराष्ट्र पुलिस मदद नहीं कर रही है। एसपी सिटी विनय तिवारी मामले की जांच करने मुंबई आए थे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि आईपीएस विनय तिवारी ऑफिशियली ड्यूटी पर पटना से मुंबई पहुंचे। उन्हें जबरन क्वारंटीन किया गया। अनुरोध के बावजूद आईपीएस मेस में आवास उपलब्ध नहीं कराया गया। भूमि पूजन से पहले अयोध्या में शुरू हुआ 3 दिन का अनुष्ठान। भक्ति के रंग में रंगी रामनगरी गलिया चौराहों पर भव्य सजावट। अमित शाह के कोरोना संक्रमित होने को दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के भूमि पूजन से जोड़ा। कहा सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं को नजरअंदाज करने का है नतीजा। अशुभ मुहूर्त का उठा रहे हैं मामला। गुरुग्राम में मॉब लिंचिंग को लेकर पुलिस कमिश्नर के राव ने बादशाहपुर थाने के पुलिस कर्मियों यानी कि 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। तीनों पुलिसकर्मियों पर ड्यूटी पर लापरवाही बरतने को लेकर कार्रवाई की गई। मामले में थाना प्रबंधक को पहले ही लाइन हाजिर किया जा चुका है। वहीं पुलिस के मुताबिक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 12 लोगों की पहचान की जा चुकी है। क्राइम ब्रांच बाकी की तलाश कर रही है। पीटीआई टीचर्स का नौकरी बहाली की मांग को लेकर लगातार जारी है संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि हरियाणा प्रदेश के बीजेपी और जेजेपी के सांसदों और विधायकों सहित तमाम नेताओं को महिला टीचर्स राखी बांधेंगी। इसी दौरान अध्यापकों द्वारा रोष प्रदर्शन भी किया जाएगा। पलवल में रोजी और बजरी से भरे डंफरों को लूटने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 30 जुलाई को 5 से 6 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच अधिकारी संजय कुमार ने बताया है कि अवैध तरीके से रोड़ी बजरी का खनन कर ओवरलोड भरकर ले जाने वाले डंपर चालकों के खिलाफ माइनिंग डिपार्टमेंट धरपकड़ अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत 7 से 8 डंपरों के चालान काटकर उन्हें इंपाउंड कर दिया गया। इंपाउंड डंपरों की निगरानी में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। 2-3 घंटे बाद 5 से 6 अज्ञात बदमाश गाड़ियों में भरकर आए और हिरासत में लिए गए डंपर चालकों और डंपरों को लूटकर फरार हो गए। फतेहाबाद में शराब ठेकेदारों ने मुनादी कराई है। शराब ठेकेदारों ने ये कदम पंजाब के तरनतारन में शराब पीकर लोगों के मरने के बाद हरियाणा में शराब बेचने के लिए उठाया। शराब ठेकेदारों ने ऐलान कराया है कि जो भी व्यक्ति शराब को गलत साबित करेगा उसे ठेकेदार इनाम देंगे। पूरे शहर में घूमकर रिक्शा चालक ने मुनादी की। मामले को लेकर पुलिस ने एक्साइज इंस्पेक्टर की शिकायत पर ठेकेदार और मुनादी करने वाले रिक्शा चालकों पर केस दर्ज किया है। कोई भी ठेकेदार इस प्रकार शराब की ऐड नहीं कर सकता। दादरी स्पेशल स्टाफ पुलिस ने एक तस्कर को करीब 25 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। तस्कर की पहचान भिवानी जिले के नंदगांव निवासी सुधीर उर्फ बच्चा के रूप में हुई है। पुलिस तस्कर से सप्लाई चेन को लेकर पूछताछ कर रही है। याथल पुलिस ने गांव रसीना में बैटरी की दुकान से सामान समेत 5 लाख रुपए की चोरी के मामले में पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 2 चोरों को गिरफ्तार भी किया। वहीं 2 चोर अब भी फरार बताए जा रहे हैं।
पुलिस फरार चोरों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। वहीं पुलिस ने चोरों के पास से 2 बाइक और एक पिकअप और 11 लाख रुपए बरामद किए हैं। चोरों ने पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा किया। CIA2 इंचार्ज प्रदीप कुमार ने बताया कि इनको रिमांड पर लिया जाएगा, उनसे और भी जानकारी जुटाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इन चारों चोरों पर पहले भी चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। टोहाना में भी भारी बारिश ने किसानों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। दरअसल बारिश के चलते खेतों में पानी है, जिसके चलते फसल तबाह हो गई। पानीपत में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अफसरों का अपहरण करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया। डीएसपी सतीश वत्स ने बताया है कि शॉर्टकट में पैसा कमाने के चलते बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और बदमाशों के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए। गठबंधन सरकार अभय चौटाला ने निशाना साधते हुए कहा, गठबंधन सरकार ने जनता को किया कोई वादा पूरा नहीं किया। अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में जुगाड़ की तरह है बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार। उन्होंने कहा कि इस जुगाड़ से प्रदेश की जनता परेशान। अभय चौटाला ने कहा है कि इनेलो के संपर्क में बीजेपी जेजेपी के नेता है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता इनेलो में जल्द शामिल होंगे। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और कहा कि प्रदेश की जनता सत्ता की चाबी सौंपने के लिए तैयार है। गोहाना के चिचडाना गांव में गठवाला खाप के चबूतरे पर अखिल भारतीय गठवाला खाप द्वारा सर्व खाप सर्वजातीय पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर से खाप के मालिकों के अलावा यानी कि खाप प्रधान के कई खापों के जो प्रधान अधिकारी हैं उन्होंने पहुंचकर इसमें भाग लिया। पिहोवा के गांव थाना में गंदे पानी को साफ करने के लिए बनाए गए 5 पाउंड प्रोजेक्ट का खेल मंत्री संदीप सिंह ने औचक निरीक्षण किया है। सौरान निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर पाई गई कोताही पर खेल मंत्री ने मौके पर अधिकारियों की जमकर क्लास ली। लगभग 7 महीने में ही निर्माण कार्य तहस नहस होने लगा है। खेल मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए ठेकेदार के खिलाफ जांच करके तुरंत रिपोर्ट देने के आदेश दिए। करनाल में नहर में नहाने गए 3 युवक नहर में डूब गए हैं। ग्रामीणों ने एक युवक को बचा लिया है, जबकि बहाव तेज होने के चलते 2 युवक डूब गए। फिलहाल पुलिस युवकों की तलाश कर रही है। एलानाबाद के गांव तलवाड़ा खुर्द में 2 कोरोना संक्रमित केस मिले। संक्रमित मरीजों में एक आंगनबाड़ी वर्कर तो दूसरा 2.5 साल का बच्चा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने 60 लोगों के सैंपल लिए थे और जिनमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। नांगल चौधरी में पुलिस ने अवैध खनन की सूचना पर कृष्णावर्ती नदी में छापेमारी की, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके से 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी जब्त किया है। एलानाबाद के बाजार में भी राखी के त्योहार पर चाइनीज सामानों के बहिष्कार का असर देखा जा रहा है। हालांकि कोरोना के चलते बाजार में कुछ मंदी का आलम है, लेकिन चाइनीज राखियां बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही। दुकानदारों का कहना है कि जिस प्रकार से चाइना ने हमें आंखें दिखाई हैं, उसी प्रकार से हम भी चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो न केवल चाइनीज राखियां नहीं बेच रहे, बल्कि चाइना में बना कोई भी सामान अपनी दुकानों में नहीं बेच रहे। लोगों ने कहा है कि इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर हम लोग जहां चाइना को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, वहीं स्वदेशी माल बेचकर भारतीय व्यापारियों और दुकानदारों को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं। ये हम सब की जीत है। देश भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक पोस्टर शेयर किया, जिसमें उन्होंने रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में काफी कुछ बताया। इसके साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें अभिषेक बच्चन, श्वेता बच्चन, आराध्या बच्चन और अगत मौजूद रहे। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस को लेकर महाराष्ट्र और बिहार पुलिस के बीच में भी जबरदस्त तनातनी देखने को मिल रही है। दरअसल मामले की जांच करने मुंबई गए पटना के एसपी सिटी विनय तिवारी के बीएमसी के अधिकारियों ने 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया। टीवी सीरियल खिचड़ी में चक्की के किरदार से लोकप्रियता हासिल कर चुकी एक्ट्रेस ऋचा भद्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए फैंस को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर की और लिखा, मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, आप सभी मुझे अपनी दुआएं दें। सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून को उनके बांद्रा स्थित फ्लैट में हुआ था। सुशांत के अचानक चले जाने की गम से उनके परिवार वाले अभी तक उबर नहीं पाए। सुशांत की
अलविदा के जाने से उनकी बहनें राखी के मौके पर अपने भाई को बेहद मिस कर रही है। हर साल की तरह अब सुशांत को कभी राखी नहीं बांध पाएंगी। इसी दुख को जताते हुए सुशांत की बहन रानी ने इमोशनल जो है एक पोस्ट लिखा है। मन की आवाज प्रतिज्ञा फिल्म एक्टर अनुपम श्याम को पिछले दिनों खराब तबीयत की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया था। किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। अनुपम के भाई अनुराग श्याम ने लोगों से आर्थिक मदद की अपील की थी। अब उनकी मदद के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 लाख रुपए सहायता राशि कोष से देने की घोषणा की। बॉलीवुड एक्टर आफ्ताब शिवदसानी पिता बन गए हैं। एक्टर के घर नन्ही परी का आगमन हुआ है। उनकी पत्नी निन दोसांझ ने बेटी को जन्म दिया है। एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। सिद्धार्थ शुक्ला और नेहा शर्मा का वीडियो सॉन्ग दिल को करारा है रिलीज हो गया। सॉन्ग यूट्यूब पर रिलीज होते ही ट्रेंड कर रहा है। सॉन्ग को अब तक 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सुपरस्टार रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म मोधु मुगम फ्रांस में रिलीज होने जा रही है। फिल्म 12 अगस्त को पेरिस के गोमोंट सेंट डेनिस मूवी हॉल में शाम 4 बजे रिलीज की जाएगी। कोरोना वायरस महामारी के दौरान अक्षय ने सरकार के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स की काफी मदद की है। इस बार अक्षय ने मुंबई पुलिस को कोविड-19 लक्षणों का जल्द पता लगाने में सक्षम 1200 स्मार्ट रिस्ट बेल्ट्स भी गिफ्ट किए। एक्टर मनोज वाजपेयी ने रात अकेली है फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग की तारीफ की है। मनोज वाजपेयी ने ट्वीट करके लिखा है कि रात अकेली एक मस्ट वॉच फिल्म है। हनी त्रेहान ने जबरदस्त डेब्यू किया।